हेलो हाय सलाम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है वो आज 19 मई से जो है शुरू हो चुका है। लेकिन एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर ये देखने को नज़र आ रहा है, कमेंट के ज़रिए मुझे पता चल रहा है। एक्चुअल समझ रहे हैं बच्चों, असल में ऐसा है कि मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। आज 19, कल 20 तारीख तक जो है ना आपको फॉर्म फिल करने की प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअल जो फॉर्म होगा, स्टार्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन का, वो 21 मई से सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। हमने अपने जो ये वीडियो में, जो शेड्यूल वाला जो वीडियो था ना, इसमें हमने बताया है। शायद आपने लगता वो उसको गौर से देखा नहीं है। बस मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, शायद इसलिए लगता है कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो। मेरे से समझ लो एक तरह से गलती ये हो गई कि भाई मैंने मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा मैंने, वरना अगर मैं लिखता तो आप सब जो है थोड़ा सा आपको पता रहता कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो है अपनी वेबसाइट जहाँ पर हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, महा एफवा जैसी इस तरह से गूगल में टाइप करेंगे और जो सबसे पहली वेबसाइट है ये हमारी वो वेबसाइट है जहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको स्ट्रीम इस के अकॉर्डिंग आप जो है कॉलेजेस सर्च कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको वो दे दिया गया है, एक सर्च इंजन जूनियर कॉलेजेस का आपके एरिया और जोन के अकॉर्डिंग। और एडमिशन शेड्यूल पे जब आप क्लिक करते हो तो फिलहाल यहाँ पर यूज़र मैनुअल दिया गया है कि कैसे करना है, लेकिन शेड्यूल जो है ना, सो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं शेड्यूल जो आपके सामने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस शेड्यूल के अंदर एक नोट आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लिखा है कि नोट दैट, देखो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ये रेड कलर में, नोट दिस इज प्रैक्टिस सेशन ओनली। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, फॉर्म फिल करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। दिस डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम एडमिशन पोर्टल ऑन मिडनाइट ऑफ 20 मई 2025। 20 मई की रात को है ना, जो भी आप डेटा अभी डाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर्म फिल करने की, वो सब उड़ जाएगा, हट जाएगा। एंड स्टूडेंट नीड टू डू फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फिल इन द एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म ऑन 21 मई 2025। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया आपके सामने। 21 मई 2025 से जो है ना सुबह 11 बजे से, देखो यहाँ मेंशन किया गया है, सुबह 11 बजे से आप जो है ना अपना एक्चुअल फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी जो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन टैब गायब हो चुका है और मर्दर्स नेम जो है यहाँ नहीं ले रहा है एंड ऑल, मतलब इस तरह से अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी सामने। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, मतलब फॉर्म फिल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअल जो है 21 मई से लेके 28 मई तक आपके पास फॉर्म फिल करने का टाइमिंग है। देखो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 21 मई से लेकर 28 मई तक आपके पास टाइमिंग है। 21 मई सुबह 11 बजे से लेकर 28 मई शाम के 6 बजे तक आपके पास टाइम रहेगा। सबसे अच्छी बात इस बार की ये है फॉर्म फिल करने की, इसमें ना पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब ऐसा अलग अलग झंझट नहीं है, मतलब फॉर्म फिल करने का। यानी पहले ऐसा होता था कि पहले पार्ट 1 फॉर्म फिल करना होता था, फिर बाद में कुछ दिनों बाद जो है प्रेफरेंसेस फॉर्म जो है लॉक करना होता था, यानी कॉलेजेस ऐड करने वाला। लेकिन इस बार शायद साथ में इन लोगों ने दिया है ना। तो यहाँ इस राउंड के अंदर जो जिसको जीरो राउंड भी वो हम बोल सकते हैं, ये इसमें मैनेजमेंट कोटा, इन हाउस कोटा या माइनॉरिटी कोटे के हिसाब से भी आप एडमिशन कॉलेजेस में ले सकेंगे, है ना। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने दी है, जिसके मैंने अंदर बताया है कि अगर आपकी स्कूल में कोई जूनियर कॉलेज है तो आपका एडमिशन वहीं इन हाउस कोटे के हिसाब से हो सकता है। लेकिन आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो माइनॉरिटी में आता है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी, गुजराती माइनॉरिटी, है ना, तो इन सब माइनॉरिटीज़ की कॉलेजेस में भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। और किसी मैनेजमेंट कोटे की जो होती है, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होती है, वहाँ पर भी एडमिशन ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर जब आप 28 तारीख तक जब आप सबका
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर आपका जो डेटा है ना वो प्रोसेस होगा, है ना। 30 तारीख को समझ लो एक तरह से प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना आपकी 3 जून को लगेगी शाम 4 बजे। आपको मोबाइल पे एसएमएस आ सकता है, या फिर आपको इसी तरह से इसी वेबसाइट पर जहां हम लोग देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। लॉगिन करके जो है आपको चेक करना पड़ेगा। आपको अलॉटमेंट एक टैब वहां पर आपको मिलेगा, अलॉटमेंट समरी, वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। याद रखिए आप अपने प्रेफरेंसेस के अंदर, यानी जो कॉलेजेस के नाम जिसमें डालने होते हैं उसमें 10 नाम आपको डालने होते हैं कॉलेजेस के, और ऐसे नाम आपको डालने हैं कॉलेजेस के जहां आप जा सकते हो, है ना। आप ऐसे नाम मत डाल देना कि भाई जो हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं वो सब जा रहे हैं, अगर उनका परसेंट अच्छा है तो हो सकता है कि उनका उस कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन अगर आपके परसेंटेज थोड़े कम है तो हो सकता है कि आपका वहाँ ना हो। तो आपको है ना सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कट ऑफ लिस्ट वगैरह कि कितने मार्क्स पर जो है एडमिशन मिल रहा है जो कॉलेज का आप नाम डाल रहे हो। और याद रखिए, अगर समझ लीजिए आपने इस तरह से 10 कॉलेजेस के नाम डाले हैं और आपने जो पहले नंबर पे जो कॉलेज डाला है और उस कॉलेज का अगर नाम आपको अलॉट होता है तो आपको वहाँ एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। अगर आपने वहाँ एडमिशन नहीं लिया या आप भूल गए या आपका गलती से छूट गया तो जितने भी राउंड होने वाले हैं, 3-4 राउंड जितने भी होने वाले, सारे राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। फिर स्पेशल राउंड जब आएगा तब जो है आपको उसके अंदर चांस मिलेगा। फिर उसके बाद एक FCFS राउंड भी आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। तो लेकिन वो राउंड आने आने तक जो है ना काफ़ी सीट्स फुल हो जाती है, तो इसके लिए एकदम ध्यान से फॉर्म फिल करिए, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल अभी आपके कॉलेजेस स्कूल्स में आपका रिजल्ट अभी आपको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको आपकी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं। आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है, आपको आपका जो मार्कशीट होता है वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका किसी कास्ट से ताल्लुक है जैसा OBC ST NT VJ, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी वहाँ अपलोड करना होगा। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, एकदम ध्यान से फॉर्म फिल करेंगे। और कॉलेजेस के नाम डालते वक्त एक बात का ध्यान यही रखेंगे जो मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया कि आप पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे वही कॉलेज के नाम रखेंगे जहां आपका नाम अगर आ जाए या आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तो आप वहां जा सकते हो। ऐसे कॉलेज का नाम बिल्कुल नहीं डालना जहां आपको नहीं जाना है ना। तो 10 कॉलेजेस आप पहले थोड़ा सा अपना सर्वे कीजिए अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि जहां आपको जाना है, जहां आप जो फील्ड में या जिस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसका फीस क्या है वगैरह वगैरह, जो भी मतलब क्राइटेरिया सब आप पता कर लीजिए और कट ऑफ भी पता कर लीजिए, ठीक है। और जो पहली जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी वो 3 जून को लगने वाली है, याद रखिए। और आप जिनका भी जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा उनको जो है फिर कैसा है कि टाइम मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करना पड़ेगा। मतलब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको लॉगिन करके ना अपने इसमें जहाँ आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर एक बटन आएगा प्रोसीड फॉर एडमिशन, उस पर आपको क्लिक करना है। तो कॉलेज को एक मैसेज पहुँच जाएगा कि हाँ ये बच्चा हम आना चाहता है, तो ध्यान से क्लिक करना, जाना है तो ही क्लिक करना। मान लीजिए अगर आपको पहले नंबर का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, दूसरा तीसरा चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें नौवीं 10वें नंबर का कॉलेज अलॉट होता है और आप सोच रहे हैं कि भाई अब मुझे नहीं जाना है, तो आप कुछ मत करो, अगले राउंड का वेट करो, है ना। ध्यान से ये बात समझिए मेरी, ठीक है। और जैसे ही अगर आपको मिल जाता है तो आप फिर उसको, आपका मनपसंद कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो आप प्रोसीड फॉर एडमिशन पे कीजिए, क्लिक कीजिए, फिर बाद में कॉलेज में विजिट कीजिए और वहां जाके फीस पेमेंट करके आ जाइए। आपका जो है 11 समझ लो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास वैसे भी 12 जून तक जो है टाइम रहेगा, 12 जून तक आपके पास टाइम रहेगा। राउंड 1 में जितने भी लोगों का नाम कॉलेज का अलॉट होगा जिनको, उनके पास 12 जून तक टाइम रहेगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। देखो कोशिश करने का जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट होगा उसी दिन आप चले जाएं या नेक्स्ट डे आप चले जाएं कॉलेज में, है ना। तो इस तरह से ये होगा। और फिर बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि अब पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो अब दूसरे राउंड के अंदर जो शुरू होगा उसके लिए जो वैकेंसी लिस्ट है ना, इसी वेबसाइट पे आती है, जो वेबसाइट पे हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट आएगी, देखो यह जो टैब दिख रहा है जैसा होम का, वैसे एक और टैब बनते चले जाएंगे। यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट है, नो योर एलिजिबिलिटी, ऐसे अलग अलग टैब बनते चले जाएंगे, एक मेन्यू यहाँ पर आएंगे। तो उस मेन्यू में जो ना हमको देखना आसानी हो जाएगी कि कौन सी कॉलेज में अभी कितनी वैकेंसी लिस्ट जो है ना स्टूडेंट की जो सीट्स है खाली है। तो ये खाली सीट्स कब पता चलेगी? 14 जून को पता चलेगी सुबह 10 बजे। तो आप जितने भी
टाइप के कॉलेजेस हैं, सबके वैकेंसी लिस्ट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी 14 जून को। तो फिलहाल ये जो प्रोसेस है आपको करना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं करनी। फिलहाल अभी परेशान मत होइए, अभी मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। पहले क्या होता था ना, इन लोग ऐसा राउंड 1 में ऐसा लिखते थे, मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन ऐसे लिखते थे पहले, लेकिन अभी ना ये जो सर्कुलर आया इसमें ऐसा लिख कर, वाज़ेह तौर से लिख कर नहीं आया है कि ये मॉक डेमो है करके, लेकिन यहाँ रेड कलर में इन्होंने लिख दिया। इसमें ना बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे टीचर्स वगैरह सब कंफ्यूज हो गए कि फॉर्म फिल कर रहे हैं, आगे हो नहीं रहा है, फीस कितनी है एंड ऑल, ये सब प्रॉब्लम थी उनको, परेशान हो गए थे सब। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि दिस इज प्रैक्टिस सेशन ओनली, और जो भी आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सारा डेटा जो है 20 तारीख तक उड़ जाएगा, और 21 मई से सुबह 11 बजे से एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये आपको भूलना था मुझे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।